अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम करने लगे हैं इसमें लेक्चर में। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास 6 फाइंडिंग है। तो पहले फाइंडिंग मैंने लिखी है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अब जो जितनी भी फाइंडिंग है ना, उनमें अगर देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड क्या करो x प्लस 1 ओवर एक्स। यानी ये दो चीजें हमें कह रहे हैं, या तो वो स्क्वायर कह रहा है, या प्लस यहाँ दे रहा है, या माइनस दे रहा है, या इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, या पावर 2 या 4 पूछ रहा है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका यही है। तो अब आप देखें कि इसके दो पार्ट है, एक इसका ये पार्ट है और दूसरा इसका क्या है, ये पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है x, वो उसने हमें दे दिया, 1 ओवर एक्स उसने हमें नहीं दिया। इसका मतलब हमें 1 ओवर एक्स फाइंड करना होगा। जब ये दोनों पार्ट फाइंड हो जाएंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है x प्लस 1 ओवर एक्स बन जाएगा और उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका दूसरा जो पार्ट है ना 1 ओवर एक्स वाला, वो हम फाइंड करते हैं और उसके बाद जो है फर्दर जो भी होगा उसको करेंगे। तो ये जो है ना, इसको आपने लिखना है x प्लस 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट जो 8 है ना, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना, 1 इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, 1 ओवर इसको भी 1 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 कर लें, ये हो जाएगा। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है, ये 1 ओवर एक्स ऐसे ही साथ चलता रहेगा। ये 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट जो 8 है ना, इसको आपने रैशनलाइज करना है तो 3 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लस है तो साइन डिफरेंट होता है। रैशनलाइजेशन का रूल है कि अगर साइन जिस वैल्यू के साथ रैशनलाइज कर रहे हो, नोमिनेटर के डिनोमिनेटर के हिसाब से रैशनलाइज कर रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस इन दोनों की जगह हो जाएगा, वैल्यू तो सेम रहेगी। यानी 3 है तो 3 है, 8 है अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट 8 है। सिर्फ इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दिया, इधर माइनस होता तो प्लस कर दिया जाता। इस 1 के साथ जब 3 माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8 ऐसे हो जाएगा। देखो 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ना, ये नीचे ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 ऐसे आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, बी से मुराद सेकंड वैल्यू जो कि अंडर रूट 8 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 3 इक्वल का साइन ऐसे आ रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 3 3 9, और ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो यूं हमारे पास जो 1 ओवर एक्स स्टूडेंट वो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। 9 में से 8 गया 1, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये देखें इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, पार्ट 2 भी आ गया। अब ये देखें हमने क्या करना है, ये पहला हिस्सा भी और दूसरा, यानी 1 ओवर एक्स हमने बना लिया, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। तो अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब आपने यहाँ लिखना है जी ऐड 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x है, x हो गया। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 ओवर x है, तो x यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, होगी। अब बात आती है राइट हैंड साइड, यानी इक्वल के बाद की जो वैल्यू उसकी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3 प्लस अंडर रूट 8 है, प्लस करेंगे किसकी वैल्यू के साथ, 1 यानी प्लस है तो प्लस डालिए, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल होगा, 3 जमा 3 कितने होगा, 6। ये फर्स्ट फाइंडिंग है जिसको हम नाम a का दे देते हैं। तो हमारे पास पहला जो उसने कहा था x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करें, वो आ गया। नेक्स्ट जो है पार्ट 2, उसमें कह रहे हैं कि x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करें, ठीक है। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, कि जहां आपने ऐड किया ना वहां सब्ट्रैक्शन कर दे। ये देखें x प्लस 1 ओवर एक्स था, तो आपने क्या कर देना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। आगे 3 प्लस अंडर रूट 8 है ना, तो आपने लिख देना है जी 3 प्लस अंडर रूट 8 ही लिख देना है। सब्ट्रैक्शन में आप क्या हमेशा ये किया करें कि साइन क्योंकि नेगेटिव होता है, माइनस होता है, उसने आगे जाकर साइन चेंज करना होता है, इसलिए आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इसलिए यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ भी ब्रैकेट लगा ले, दूसरी के साथ भी दरमियान में क्या है, प्लस की जगह माइनस लगा दें, क्योंकि ये वाला माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा। यह आ जाएगा जी 3
प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब माइनस 3 प्लस 3 से काट गया, x माइनस 1 ओवर एक्स, अंडर रूट 8 कितने हो गए, 2 अंडर रूट क्या हो गया, 8 हो गया, जो कि हमारे पास क्या आ गया, ये b आ गया, यानी कि पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, हमारी फाइंडिंग b आ गई। अच्छा, इसमें हमारे पास लेटर ऑन जो पार्ट हमारे पास लास्ट 6 है ना, उसको मैं पहले कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि उसका एक ही स्टेप होना है, तो उसको अब मैं पार्ट 6 को पहले लिख लेता हूँ। वैसे तो पार्ट 3 को करना चाहिए था, तो अब मैं पहले पार्ट 6 को करता हूँ। उसमें क्या कह रहा है कि x माइनस 1 ओवर एक्स, उसने क्या कहा है कि भाई फाइंड करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें। x माइनस 1 ओवर एक्स का देखें स्केयर ले लो, और इधर 2 अंडर रूट 8 का भी क्या ले लो, स्केयर ले लो। इस स्केयर को आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने इसी शक्ल में कहा है कि सॉल्व करो। देखिए, 2 का स्केयर अलग कर लो और अंडर रूट 8 का जो स्केयर है ना, उसे अलग कर लो। 2 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 8 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास, यानी इसका जो नंबर 6 है, उसका जो आंसर है x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल हो जाएगा 8 4 32। तो यूं आप देखें तो हमारे पास एक और फाइंडिंग आ गई है, बेशक इसको आप सी का नाम दे दें, जो कि असल में हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेकिन क्योंकि अभी मैं इसको रेज करूंगा तो इसमें 1-2 स्टेप के बाद ही इसका आंसर आना था, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दिया। आपको जो क्वेश्चन देगा तो सारे पार्ट नहीं देगा, वो एक आध पार्ट देगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने करने। तो वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट हम इसके कंप्लीट कर। अच्छा, इसको सारे को मैंने रेज नहीं किया क्योंकि मुझे जो है ना इसी को लेकर आगे चलना है। आगे देखें, नंबर जो किधर गया जी, 3 है ना, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स है। अब पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है ना, वो क्या करें भाई, फाइंड करें। नंबर 3 में ये कह रहा है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन ए है ना, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए। तो इसलिए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है ना, इसका भी स्क्वायर ले लेना है, और 6 का भी क्या ले लेना है, स्क्वायर फ्रॉम ए, यानी कि ए से, बाय यूजिंग ए भी आप लिख सकते हैं, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ए भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी फर्स्ट इनटू सेकंड। जब x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये इसकी इक्वल होता है। इक्वल का साइन ऐसे, और ये कितना हो जाता है 36, इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36। ये जो प्लस 2 है उधर जाके -2 हो जाएगा। तो यूं हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो 34 की इक्वल आ जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास पार्ट 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 4 की, पार्ट 4 में यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। पार्ट 4 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या करें भाई, फाइंड करें। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं, बहुत सिंपल सा जो है क्वेश्चन है। इसकी मैंने वैल्यू अच्छा रेज कर दी है x माइनस 1 ओवर एक्स की, लेकिन मुझे याद है कि क्या है, मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए, हमारे पास जो x प्लस 1 ओवर एक्स है ना, वो इक्वल है किसके, 6 के, जबकि x माइनस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल है, 2 अंडर रूट 8 की इक्वल है। यानी x माइनस 1 ओवर एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास कितनी है, 2 अंडर रूट 8 है। अच्छा, जो x माइनस 1 ओवर एक्स है 2 अंडर रूट 8 भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी 4 अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं। जब मैंने सब्ट्रैक्ट कराया था तो वहाँ मैंने 2 अंडर रूट 8 लिख दिया था, लेकिन उसको आप 4 अंडर रूट 8 भी लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो कैसे, अब ये जो 2 है ना, ये जो 8 है ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 8 होता है। इसको मैं अलग स्क्वायर रूट में लिख दूँ, इसको मैं अलग स्क्वायर रूट में लिख दूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 का क्या होता है जी, 2 होता है, और ये अंडर रूट 2 इसी तरह। तो 2 2 4 अंडर रूट 2, यानी कि x माइनस 1 ओवर एक्स को हम ये लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो होता है ना, वो इक्वल होता है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की इक्वल होता है। ये इसका फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास 6 है, जबकि ये जो वैल्यू है आप दोनों पुट कर सकते हो। आप 4 अंडर रूट 2 भी लिख लें, यानी या तो आप यूँ लिख लें 2 अंडर रूट 8 लिख दें, तब भी ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 2 12 अंडर रूट 8 आ जाएगा। या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह तो आप 6 ही लिखें,
इंटू इस x माइनस वन ओवर एक्स की जगह आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं 4√2, यानी कि 4√2, तो 4 6 क्या हो जाएगा 24√2 हो जाएगा। यार ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, क्यों जो भी बुक में आंसर होगा हम उसी को फॉलो लेटर ऑन कर लेंगे। फिलहाल क्योंकि बुक अभी हमारे पास नहीं आई, न्यू बुक है, उसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है कुछ चैप्टर की, तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। अच्छा, तो 5 में स्टूडेंट वो क्या कह रहा है कि x प्लस वन अवर जो x 6 हमारे पास आया हुआ है ना, वो कह रहा है x की पावर 4 प्लस वन अवर x की पावर 4 फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास हमने असल में फाइंड किया था x स्क्वायर प्लस वन अवर x स्क्वायर, जो कि पार्ट 3 में हमने फाइंड किया था, उसका आंसर 34 आया था। उसी का दोबारा स्क्वायर लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे पास, चले मैं पूरा दोबारा लिख दे दूँ, अदरवाइज तो एक्स प्लस देखो ना आपके पास वन अवर एक्स जो है ना वो आपके पास देखें क्या है 6 है, तो आपने इसका भी स्क्वायर ले लेना है इधर भी, और इधर भी क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब इधर आपके पास फार्मूला आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। ये से कट गया, ये क्योंकि मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 36 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 34। यानी यहाँ तक तो आपने इस क्वेश्चन इसको करना ही करना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ आपने फाइंड कर ली है ना, इसका क्या करना है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले ले। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले ले, और इधर 34 का भी क्या ले ले, स्क्वायर ले ले। इधर देखें आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 34 का जो स्क्वायर है उसको हम कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास 34 जो है उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी हमारे पास 1156। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 2 2 ज़र 4, तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 2 ज़र 4, 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। तो x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 में से 2 माइनस कर दो, x की पावर 4 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि पार्ट है हमारे पास 5। तो जो लास्ट पार्ट 6 है उसको मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, कि जो x माइनस वन ओवर एक्स का जो स्क्वायर है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड किया था तो उसी के साथ ही मैंने इसका, क्योंकि स्क्वायर भी उसने पूछा था तो मैंने साथ ही उधर कर लिया था। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3/2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू p प्लस q/2। यानी ये जो इसने क्वेश्चन दिया है इसमें सादे अल्फाज में अगर पूछे तो ये p और q हमने फाइंड करना है। p और q एक रैशनल जो नंबर है जिन्हें हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू है ना आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। 8 माइनस 3/2 है ना, और नीचे आपके पास क्या है 4 प्लस 3/2 है। इसको आपने क्या करना है, ये देखो मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 है ना, हो जाएगा 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखिए 4 प्लस 3/2 था, तो हमने क्या किया, जहाँ प्लस था वहां हमने सिंपल क्या कर दिया माइनस। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 3/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जी 4 माइनस 3/2 हो जाएगा, और नीचे 4 प्लस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी 4 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे तो फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि एक मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि जो सेकंड वैल्यू 3/2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मैच कर रही हो, सेकंड से मैच कर रही हो, एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो, तो माइनस वाले दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर ले लो तो सिंप्लीफाई हो जाता है।
अब इधर देखिए जी, इसको पहले 8 को इस क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 4 ज़र कितना हो जाएगा 32। अब इस 8 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई करा दें, जब 8 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 ज़र कितना हो जाएगा 24 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 8 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इस 3 की बारी, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़र कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, और अंडर रूट साथ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इधर अंडर रूट 2 है इधर नहीं है, तो बाहर वाला नंबर तो 12 हुआ, अंडर रूट 2 तो रहेगा। अब ये जो माइनस है ना, इधर जाकर क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9, अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये अंडर रूट 2 जब इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 32 हो जाएगा माइनस 24 और 12, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी इकट्ठी होकर माइनस का एक बड़ा नंबर बन जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 36 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के हमारे पास 2 आ जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 3 का स्क्वायर में अलग लिख लेता हूँ और अंडर रूट 2 का स्क्वायर में अलग लिख लेता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कटेगा। अच्छा, इसके साथ ना ये वैल्यू इसी तरह आ रही है, p प्लस क्यू अंडर रूट 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इसी तरह आ रहा है। इधर आ जाइए 30। अब देखिए ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ अंडर रूट 2 है, जबकि इसके साथ ये अकेला नंबर है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो 32 माइनस 36 ऐसे ही आ जाएगा, 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 हो जाएगा। आगे 9 2 ज़र कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नीचे देखें जी 16 माइनस देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा 2 तो बचेगा ना, और इधर आ जाएगा जी p प्लस क्यू अंडर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 0 1 कैरी लगा दो, 1 और 3 4 और 1 5 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 ज़र 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, नीचे क्या बचेगा -2। कैसे 18 में से 16 गया तो पीछे 2 बचा, 18 इज ग्रेटर देन 16, साइन माइनस का लगेगा, और p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ गया। अब ये 50 माइनस 36 अंडर रूट 2, इधर भी -2 डिवाइड हो जाएगा, इधर भी -2 डिवाइड होगा, तो ये -25 आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और 18 आ जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसी तरह p प्लस क्यू अंडर रूट 2 और p प्लस क्यू अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास होगा क्या, ये जो है ना फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट की इक्वल आ जाएगी और सेकंड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है, यानी -25 इक्वल आ जाएगा p के, और प्लस 18 अंडर रूट 2 जो है ना ये इक्वल आ जाएगा q अंडर रूट 2 के। तो यूं हमारे पास यानी p की जो वैल्यू है ना वो -25 आ जाएगा, और अंडर रूट ये से कट जाएगा, तो यूं q जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 के इक्वल है। तो यूं उसने हमसे पूछा था कि भाई p और q दोनों वैल्यू फाइंड करो, तो हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यूं हमारा जो क्वेश्चन 4 था वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं जिसमें हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, 1 बाय 1 को इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। 25 जो है इसके आपने फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 5 से 25 होता है और पावर 3/2, 243 होता है, तो 243 को आपने क्या करना है जी एलसीएम ले लेते हैं। 3 8 से 3 यानी कि आपका 5 टाइम आ जाएगा, 3 5 टाइम। कैसे कि अगर आप देखें ना 243 का आप एलसीएम लेते हैं ना ऐसे, 3 8 ज़र 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, 2 बचे गए 27 21, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र, इस तरह, ठीक है।
और होल पावर जो आपके पास 3/5 है ना, आपने ऐसे लिख देनी है नीचे। अब देखिए 16 है, इसी तरह 16 के फैक्टर निकालें तो 2 जो है वो 4 टाइम आ जाता है, 2 जो है वो 4 टाइम आ जाएगा, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 5/4। 8 का अगर आप एलसीएम लें तो 8 के फैक्टर यानी हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 2 2 2 और 2, और 4 बाय क्या आ जाएगा 3। अब 5 की पावर 1 और 1 क्या हो गया 2, 5 की पावर 2 और होल पावर जो 3/2 है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, और होल पावर जो 3/5 है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे देखें 2 की पावर 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 4 और बाहर वाली पावर 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 की पावर देखें क्या है 3 है, और होल पावर 4/3, यानी 2 की पावर 1 2 3 ये 3 आ गया, और 4/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो है ना, जो कटते हैं उन्हें कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर कितना बच गया 3, आगे 3 की पावर 3, और नीचे हमारे पास 2 की पावर 5, और 2 की पावर क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो 5 है, 5 की पावर, इसको मैं 5 की पावर 3 का मतलब है कि 125, 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 27। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आता है 32 आता है। एंड देन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है कि हमारे पास 16 आ जाए। अब आपने क्या करना है कि 2125 जो है उसको 27 से मल्टीप्लाई करा दें। हमारे पास है जी 125 और 27, 3375 आ रहा है, 3375, और नीचे 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आ गया। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ही छोड़ दें, अदरवाइज क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 3 7 5, अब देखें 512। अब अगर देखें तो 512 का 337 पे तो टेबल नहीं जाता, क्योंकि अंदर वाले जो 3 नंबर हैं वो बाहर वाले 3 नंबर से छोटे हैं, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं जो 3330। अच्छा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3072। अब सब्ट्रैक्शन कर लें, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 0, ये क्या है 3। अब इस पे तो टेबल नहीं जाता, तो इसको, या फिर आप कह सकते हैं कि यार हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 6 होल 303/512। अब ऊपर वाला आंसर लिख दें या फिर आप नीचे वाला आंसर लिख दें, दोनों ही ठीक है। तो यूं इसका पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा, 5 का पार्ट 2 जो है इसका देखिए 27 का एलसीएम ले, 2 27 जार 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार, यानी 54 का जब आप क्या करते हो कि यूं इसके प्राइम नंबर निकालोगे, प्राइम फैक्टर यानी कि 54 के, तो क्या आएगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 यानी 5 में से 4 गया, एक बचा 14, 2 7 जार 14, फिर देखें 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। अब आगे ये जो है ना 27 के अगर हम लें तो देखिए 3 3 और 3 आ जाएगा, और फिलहाल चलें इसको इधर रहने दें, और जो होल पावर है ना इसकी वो हमारे पास क्या है 2x, नीचे आ जाए। अब देखिए 9 है तो 9 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 3 9 होता है, और x + 1 इसी तरह आ जाएगा। 216 के अगर हम लें ना तो 216 के 3 दफ़ा 2 आता है और 3 दफ़ा 3 आता है, ठीक है। और आगे जो है ना कि 3 की पावर 2x - 1 आ गया। अब मैं आपको 216 का इधर निकाल के भी बता देता हूँ। देखिए 2 10 ज़र 20, 1 बचेगा 16, 2 8 ज़र, 2 5 ज़र, 2 4 ज़र, 2 27 ज़र, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र और 3 1 ज़र, इस तरह 2 की पावर 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3, इधर देखिए। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर कितनी होगी 1 2 3, अब इस 3 की पावर 3 आ गया, और बाहर भी तो इसकी पावर 2x है ना, आपने 2x ऐसे ही लिख देना, 2x आ गया। अब ये जो क्यूब रूट था, क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3 होती है, ठीक है। तो अब इस
पावर को आपने 1/3 के साथ भी मल्टीप्लाई करा देना। अब चाहे तो 3 2 6, 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी लिख सकते हैं। अब देखें ये 3 कहाँ से आया, ये जो 3 टाइम रिपीट हो रहा था 1 2 3, यानी पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 + 1 2 2 + 1 3, और ये जो बाहर 2x ये था, ये जो 1/3 है ये कौन सा है, ये जो इसका क्यूब रूट है वो। इधर देखें नीचे 3 की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे, 1 और 1 2, और बाहर क्या आ जाएगा x + 1 इसी तरह आ जाएगा। अब इधर देखें यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गया, इनटू 3 की पावर कितना हो गया, 1 2 3, 3 आ गया, और यहाँ देखें 3 की पावर 2x - 1 ऐसे आ जाएगी। अब इस 2 की पावर 1 को इसी तरह आपने रहने देना है, इनटू 3 की पावर देखें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनटू ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर कितना बचेगा, 2x। अब नीचे आ जाए, अब ये जो 2 है इस x से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो साथ इस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 1 2 भी तो होगा ना, हो गया। फिर ये प्लस का साइन आपने ऐसे ही लिख देना, फिर देखिए 2 की पावर 3 आपने ऐसे ही रहने देना, इनटू अब देखिए 3 दो बार है, ये भी 3 है ये भी 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2x - 1 2x - 1 + 3। अब ये +3 कौन सा वाला था, जो इस 3 से पहले पावर थी, यानी ये देखें 3 की पावर 2x - 1 तो आ गया ना, 2x - 1, ये +3 कौन सा है, इस 3 की जो पावर है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। अब देखें ऊपर 2 की पावर 1 इसी तरह, अब 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये 2x है और ये 1 है तो इसे एक ही बेस पर इकट्ठा कर लेंगे, 3 की पावर 2x + 2 लिख देंगे, नीचे आ जाएगी 3 की पावर 2x + 2 आ जाएगा, प्लस 3 की पावर 2 फिलहाल ऐसी रहने दें, सॉरी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 ऐसी मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 2x, 3 में से 1 निकालने से हमारे पास +2 बचेगा, यानी 3 में से 1 माइनस करें तो +2 बचेगा। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाला स्टेप इसे यहाँ पर गौर से समझिएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2x + 2 + 1, ये जो 3 है ना इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 + 1 में। ये क्यों लिखा, उसकी वजह यह है कि मैं बनाना चाह रहा हूँ 3 की पावर 2x + 2 को अलग करना चाह रहा हूँ और 3 की पावर 1 अलग हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये देखें 3 की पावर 2x + 2 और 3 की पावर 2x + 2 दो बार है, तो ये मैं कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, तो ऊपर भी यही चीज़ बनेगी, तो नीचे वाला 3 की पावर 2x + 2 जो है ऊपर वाले 3 की पावर 2x + 2 से कट जाएगा, 2x + 2 कॉमन ले लिया। ये देख सकते हैं 3 की पावर 2x + 2 कॉमन चले गए। जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन जाती है तो वहाँ 1 बचता है, यानी इस प्लस से पहले ये जो वैल्यू थी ये क्योंकि कॉमन चली गई है, इस ये जगह 1 आ गया। फिर क्या बचा, देखिए 2 की पावर 3 बच गया और 3 की पावर 2x + 2 तो बाहर कॉमन चला गया। अब देखिए ये 2 की पावर जो 1 है इसी तरह रहने दें, इनटू 3 की पावर 2x + 2 इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगा। कैसे कि ये देखो 2x + 2 अलग कर लिया और ये जो 1 है ना इसके नीचे बेस अलग कर लिया, क्योंकि ये 1 की भी बेस 3 है और 2x + 2 की भी बेस 3 है, तो इसलिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। उससे ये होगा कि हमारे पास ये जो 3 है, हमारे पास 3 की पावर 2x + 2 इंटू 1 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8। अब इससे क्या होगा कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर देखिए मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 8 + 1 क्या हो गया 9। अब देखिए 3 1 ज़र और 3 3 ज़र 9, तो यूँ हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा 2/3, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यूँ इसका पार्ट 2 भी जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो 5 का पार्ट 3 जो है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पुरानी बुक थी 9th क्लास की, उसमें भी ये क्वेश्चन था। उससे पहले एक बुक होती थी मैथ की 9th की, जो बच्चे पढ़ते थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। अब जो फेडरल बोर्ड की बुक आई है उसमें भी ये क्वेश्चन है, और अब जो पंजाब बोर्ड की बुक आई है उसमें भी, यानी कि इस वाली बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार यानी कि एक डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास आपने एक ये करना है ना कि जो 216 है ना, इसका आप एलसीएम ले लें ऐसे, ये 16 है, ठीक है। 2 10 ज़र 20, 2 8 ज़र, 2 5 ज़र, 2 4 ज़र, 2 27 ज़र, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। अब देखें जो 2 है वो आपके पास 3 टाइम आ गया, इसी तरह जो 3 है वो भी आपके पास क्या आ गया, 3 टाइम। ये देख सकते हैं 2 भी 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है। होल पावर हमारे पास इसकी क्या है, 2/3। 25 का एलसीएम लें तो 5 5 ज़र 25 होता है और पावर क्या आ गई है, 1/2। नीचे देखें तो आपने इसका पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो। देखिए ऊपर बचा 4, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऊपर 4 बच गया। नीचे क्या है, 100 है, तो 100 का क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि कितनी दफ़ा, 5 3 2 टाइम आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, -3/2। और इसकी क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर हम होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट की जगह ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम 100 का एलसीएम लेना स्टूडेंट, तो ये देखो क्या हो गया, 250 ज़र, 225 ज़र, 5 5 ज़र और 5 1 ज़र। सही, ये जो 100 की जगह मैंने लिखा है, इससे क्या होगा कि ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी बचा, 3, और होल पावर क्या है, 2/3 है। इसी तरह 3 की पावर कितने बचा, 3, और होल पावर 2/3 आगे। 5 की पावर यानी कितनी, 1 और 1 2 है, और होल पावर क्या है, 1/2 यानी इसकी। नीचे ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा 1, और नीचे क्या बच गया, 5 की पावर 2 और होल पावर -3/2। और यूं इस पूरे की जो होल पावर है वो हमारे पास 1/2 है। अब देखें यहाँ पर ये 3 इस 3 से, ये 3 भी कट गया, ये 2 भी कट गया, इसको हम फिलहाल नहीं करें। यहाँ देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, और इधर बच गया जी 5 की पावर कितनी है जी हमारे पास, 2 डिवाइड बाय 1, और होल पावर क्या हो जाएगा, +3/2, और बाहर 1/2 आपका ऐसे जो कि स्क्वायर रूट की वजह से। अब इधर देखें 1/5 की पावर 2 जो है ना, इसको जब क्या करोगे, रिवर्स करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे या इसको उलट दोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, उससे क्या होगा कि आपके पास जो बाहर एक्सपोनेंट क्या था, नेगेटिव था, वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा कि ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, और 5 की पावर 1 बचेगा ऊपर, और नीचे 5 की पावर 2 2 कटेगा, ये बाहर वाला 3 तो है ना, 3 1 3 आ जाएगा, और बाहर 1/2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 3 -1, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ऊपर वाली पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। अब देखिए 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और 5 की पावर 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट, अब देखिए इनकी, देखिए सबकी पावर 2 2 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी पावर 2, होल पावर 2 करके, लेकिन बाहर भी तो 1/2 है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। 1/2 ये तो बाहर वाला तो है, लेकिन ये जो पावर 2 है ना, क्योंकि इन सारों की पावर 2 2 थी, तो इसको कॉमन करके लिख दिया, उससे क्या होगा, ये कट गया, तो हमारे पास 2 3 ज़र 6, और नीचे क्या आ गया, 5, इसका फाइनल आंसर। तो ये देखें इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था जी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट 4 है ना, ये हमारे पास पार्ट 4 है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये दो मेथड से होता है, दोनों तरीकों से मैं आपको कराता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, पहला मेथड ऐसे होता है कि हमारे पास ना एक फार्मूला होता है a³ प्लस b³ जो कि इक्वल होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब का एक फार्मूला होता है। अब अगर देखें तो असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, क्यूब का जो फार्मूला है वो एक्सपेंडेड यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको इस शक्ल में क्लोज करेंगे, यानी इस फार्मूले को इस तरह क्लोज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हियर इन क्वेश्चन a इज इक्वल टू
a की पावर 1/3 एंड b इज इक्वल टू b की पावर 2/3। कि भाई फार्मूले में जहां हमारे पास a है, क्वेश्चन में हमारे पास 1/3 है, फार्मूले में जहां b है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2/3 है। तो अगर हम इसको इसी शक्ल में लें तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a और b ऐसे लिख लें, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ऐसे लिख लें। इधर a है ना, a की पावर देखो क्या होता है, a स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है, 1/3 है, तो ये देखिए आपने 1/3 और इसका देखो आपने स्क्वायर ले लिया, आ गया माइनस ए बी, a आपके पास a की पावर 1/3 है, b है, b आपके पास क्या है जी, 2/3 है, आगे प्लस है तो प्लस डाल दे, b स्क्वायर, b की जो वैल्यू है दैट इज 2/3, इसका स्क्वायर ले। अब देखें अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो यही चीज बनती है, a की पावर 2 1 जार 2/3 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस जब इसके ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 2 जार 4/3, वही चीज बन जाएगी, जो कि फार्मूला अब क्लोज होगा, यानी इस शक्ल में, इस क्वेश्चन को मैंने इस शक्ल में फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, अब ये क्लोज होता है इस शक्ल में, a क्यूब और b क्यूब, यानी a क्यूब से मुराद 1/3 का क्यूब और b आपके पास क्या 2/3 है, 2/3 का क्यूब ले लें, तो ये देखिए 3 3 से कैंसिल होके a की पावर 1 प्लस 3 3 से कैंसिल होके b स्क्वायर, तो यूं हमारे पास इसका आंसर, इतना सा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। एक तो मेथड हो गया ये, अब हम कोशिश करते हैं कि जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो, यानी कि ये फर्स्ट मेथड हो गया, यानी कि फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा लेंथी है लेकिन आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो 110% आपके आंसर, आपको पूरे नंबर मिलते हैं, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है। अब देखें यहाँ पे ना, अब आप पहली वैल्यू लिखें, a की पावर 1/3 है, ये देख सकते हैं कि मैंने लिख दी a की पावर 1/3, और ये सारी वैल्यू आप लिख लें साथ, a की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, आगे प्लस b की पावर 2/3 है तो प्लस b की पावर 2/3, आगे यही वैल्यू दोबारा लिख लें, a की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3, ठीक है। a की पावर 1/3, a की पावर 2/3 हो गया, माइनस a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। देखिए ये a की पावर 1/3 आ गया, ये a की पावर 1/3 और 2/3 ऐसे आ गया। अब ये यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे भी हो गया, अब ये इसने इधर मल्टीप्लाई होने, तो हमारे पास a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 इसी तरह आ जाएगा। अब b a से मुराद है कि आप अल्फ़ाबेटिक आर्डर को फॉलो कर सकते हैं, b a को पहले लिख लें और इसकी जो वैल्यू है 2/3 को बाद में लिख लें, माइनस। अब ये देखें, ये a की पावर 1/3 आपने ऐसे लिख देना, b की पावर 2 यानी a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, तो ये इधर तो मल्टीप्लाई हुआ ना, इसने इधर भी तो मल्टीप्लाई होने ना, तो ये भी तो b आएगा ना साथ 2/3 प्लस, अब ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो b की पावर 4/3 पहले था और ये जब मल्टीप्लाई हुआ b की पावर 2/3 तो ये भी आ गया। अब ये देख सकते हैं a से मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो हमारे इसकी पावर आपने एक पर इकट्ठी कर लेनी है, माइनस ये a और ये a तो देखिए बेस सेम है ना, ये b तो अलग है, तो इसका मतलब है b की पावर 2/3 इसी तरह आ जाएगा, जबकि a जो है इसकी पावर 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, देखिए a की पावर ये 1/3 प्लस ये वाला 1/3 इंटू बी, ऐसे फिर प्लस, ये दोनों क्योंकि बेसिस डिफरेंट है तो इनमें तो नो चेंज, 1/3 b की पावर 4/3 प्लस, अगेन इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि a b दोनों डिफरेंट है, तो 2/3 ठीक है। a की पावर अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, ये देख सकते हैं a की पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा और b की पावर
देखिए हमारे पास 2/3 और 2/3 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये देखो ये दोनों b है ना, इसलिए प्लस देखिए b की पावर ये 4/3 है ना, तो प्लस 2/3 क्योंकि ये दोनों b है ना, तो 4/3 और 2/3 एक पे इकट्ठी हो जाएगी। इधर देखिए a की पावर देखिए 3 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला 1 और 2 सेम आ जाएगा, जब बेस यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो वही एलसीएम हो तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, माइनस अगेन यहाँ पर 3 एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा 1 + 1 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस ये देखें a की पावर 1/3, b की पावर देखिए आपने 3 एलसीएम ले लेना तो क्या आ जाएगा 2 + 2 और b का इस तरह 3 एलसीएम ले लेना है और 4 + 2। अब यहाँ पे देखें a की पावर कितनी हो जाएगा 3/3, जो आगे कट के 1 आ जाएगा, a की पावर क्या आ जाएगा 2/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2 + 2 4/3 प्लस b की पावर कितना आ जाएगा 4 + 2 6/3। ये देखिए 3 3 से कट के a की पावर 1 आ गए। अब देखिए a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3। ये देखें ये और ये आपस में देखें क्या है बिल्कुल सेम है, इधर माइनस इधर प्लस है तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। इसी तरह a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, यानी ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रही है तो इसलिए ये इससे कट जाएगा। तो फिर पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये माइनस को तो खत्म कर देना क्योंकि ये माइनस तो कट गया, सिर्फ क्या बच गया b की पावर 6/3, 3 2 ज़र 6 तो हमारे पास क्या आ गया b की पावर 2, तो यूँ हमारे पास a + b² जो है ना ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें फर्स्ट मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया a की पावर 1 b², a की पावर 1 b²। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से हमारे पास आंसर सेम आया। अब जो दिल करे क्वेश्चन आप ये भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अदरवाइज आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो इसी के साथ हमारे पास जो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और इसका क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।